वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर थॉट तक ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए आज उससे नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग कवर करते हैं। आइए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस को। चैप्टर नंबर 4 है आपका बेटा। यहाँ पर हम बात करेंगे बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे। तो आइए मेरे साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में एक बार हमारी प्लानिंग हो जाए, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस सर्विसेज क्या मतलब होता है बेटा? बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है? बिजनेस सर्विसेज की अगर हम बात करें तो बिजनेस सर्विसेज दो शब्दों से मिलकर के बना है, बिजनेस प्लस सर्विसेज। क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। सर्विसेज बिजनेस टाइप्स के कितने सर्विसेज होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, क्या क्या इसके फीचर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस सर्विसेज। क्या महत्व रहा है बिजनेस सर्विसेज का, बिजनेस के अंदर बिजनेस की जो सर्विसेज है उसका क्या रोल है, क्या इसकी महत्व है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे मेरिट्स पॉइंट क्या है और इसका डिमेरिट्स पॉइंट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरिट और डिमेरिट्स पॉइंट्स क्या है बेटा उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फिर बात करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका रहा है किसके अंदर, बिजनेस सर्विसेज के अंदर। इन सभी के बारे में वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए वन बाय वन करके एक एक करके हम लोग सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस सर्विसेज क्या होता है, बिजनेस सर्विसेज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए तो यहां पर अगर बात करें बेटा बिजनेस सर्विसेज की इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो बिजनेस प्लस बिजनेस सर्विसेज दो शब्दों से मिलकर के बना है, बिजनेस प्लस सर्विसेज। आई होप ऑलरेडी आपको पता होगा कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब हमने बताया था कि बिजनेस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, प्रॉफिट कमाने का होता है और वहां पर रेगुलर बेसिस पे करते हो। आपका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए आप करते हो। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस। बिजनेस दो शब्दों से मिलकर के बिना बना है बिजनेस। बीजी प्लसनेस, यहां पर लोग एंगेज रहते हैं अपने एक्टिविटीज में। तो यहां पर बिजनेस का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता हो चुका है। फिर हम बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है। मैंने बताया कि बिजनेस सर्विसेज वो चीज होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और बिजनेस को चलाने के लिए जो जो एक्टिविटीज हेल्प करता है उसको हम सर्विसेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बिजनेस सर्विसेज और क्या रोल है इन सर्विसेज का, क्या रोल है बेटा बिजनेस के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या होता है बिजनेस सर्विसेज का। बिजनेस सर्विसेज आर द इंटेंजिबल एक्टिविटीज। बेटा जी बिजनेस सर्विसेज एक ऐसा एक्टिविटीज होता है जो इंटेंजिबल नेचर के होते हैं। इंटेंजिबल एक्टिविटीज की बात करते हैं। हमने आपको ऑलरेडी बता रखा दो तरह के एक्टिविटीज, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है टेंजिबल एक्टिविटीज और एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल का मतलब जिस चीज को आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं। हम उसको बोलते हैं बेटा इनटेंजिबल एक्टिविटीज दैट हेल्प्स द बिजनेस ऑपरेट्स। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस के चलाने के लिए हमारे लिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है, तो मैं एग्जाम्पल में ले सकता हूं कि बैंकिंग का सर्विस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सब सारे सर्विसेज जो है बिजनेस की जो फंक्शनिंग है उनको सपोर्ट करता है, उनको हेल्प करता है। बिजनेस की जो एक्टिविटी है उनको स्मूथली चलाने के लिए हेल्प करता है। तो यहां पर अगर बिजनेस सर्विसेज आर द इंटेंजिबल एक्टिविटीज, बिजनेस सर्विसेज एक ऐसा इंटेंजिबल एक्टिविटीज होता है बेटा जो हेल्प करता है बिजनेस को। किसको हेल्प करता है, तो बिजनेस को हेल्प करता है। क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए स्मूथली और एफिशिएंटली। बिजनेस सर्विस में जो सर्विसेज जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बिजनेस को। अगर हम बात करें तो बैंकिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ट्रांजेक्शन को फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को पेमेंट करना है, किसी से पैसे लेना है, तो हम इजीली वे में बिजनेस बैंक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इफेक्टिवली मोड में चला सकते हैं। यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, इफेक्टिव मोड में चलेगा। तो यहाँ पर बिजनेस सर्विसेज आर द इंटेंजिबल एक्टिविटीज दैट हेल्प्स द बिजनेस ऑपरेट्स स्मूथली। बिजनेस के जो एक्टिविटीज को स्मूथली तरीका से चलाने के लिए, इफेक्टिवली मोड में चलाने के लिए इन सर्विसेज की आपको जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम बात करें बेटा सर्विसेज क्या क्या हो सकता है, बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे बैंकिंग की सर्विसेज क्यों जरूरी है एक बिजनेस के अंदर। तो बेटा बिजनेस करेंगे, बिजनेस में आपको पैसे की ट्रांजेक्शन करना होता है, तो वहां पर बिजनेस अगर बैंक का अगर हेल्प लेंगे वहां पे क्या होगा, चीजें इजी हो जाएगा। और किसी को पेमेंट करना है, किसी से पेमेंट लेना है, तो आप इजी वे में आप कर सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर भी जो है आपको बिजनेस को एक्टिविटी में बहुत ज्यादा हेल्प
करते हैं और यहां पर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अपने। उसके बाद इंश्योरेंस की बात करें तो जैसे बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क फैक्टर को, बिजनेस में होने वाले जो अनसर्टेनिटीज है उसको कम करने के लिए, उससे ओवरकम होने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अपने बिजनेस में गुड्स का इंश्योरेंस करा लेते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो बिजनेस में आपको भी पता है कि गुड्स एक ही जगह पे तो नहीं प्रोवाइड हम करते हैं, एक ही जगह पे गुड्स सारे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, एक जगह के गुड्स को हम दूसरी जगह क्या कर सकते, ट्रांसपोर्ट की मदद से हम इजीली उसको हम क्या कर सकते हैं, सर्विसेज में ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर कम्युनिकेशंस की अगर बात करते हैं, सारे के सारे बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस के चलाने के लिए जितने भी हम यहां पर बात कर रहे हैं सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस, ये सारे सर्विसेज अगर बिजनेस में अगर ना हो तो बिजनेस की जो फंक्शन है, बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, उसको आप स्मूथली वे में, एफिशिएंटली मोड में आप चला नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आपको इन सारे फैक्टर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और इससे आपका बिजनेस में क्या होता है, चीज़ें ईजी हो जाती हैं और वहाँ पर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, मैं बढ़ सकता हूँ आगे। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस सर्विसेज का, क्या फीचर्स है बिजनेस सर्विसेज का, क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इंटेंजिबिलिटी। यहां पर जैसे कि हम अगर बात करें एग्जांपल के थ्रू, मान लीजिए आप मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखने जब जाते हैं तो मूवी जब देखते हैं तो वहां पर जो भी इवेंट हैपन होती है तो वहां पर उनको आप एक्सपीरियंस करते हैं, उनको फील करते हैं। क्या मूवी का जो हॉल होता है क्या उठा करके आप उसको ला तो नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, ओनली उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल की अगर हम बात करें तो बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज होता है इंटेंजिबल नेचर के होते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इंटेंजिबिलिटी की हम बात करते हैं। सबसे पहला क्या है आपका इंटेंजिबिलिटी। बिजनेस के अंदर हम क्या बात करते हैं, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी की बात अगर हम करें तो यहां पर क्या होता है, बिजनेस के सर्विसेज को आप अलग नहीं कर सकते हैं। सर्विस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जो मेरा सर्विस है और मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता हूं, तो यहां पर आप इनसेपरेट नहीं कर सकते हैं, दोनों साथ साथ ही काम करेगा, दोनों ज्वाइंट मोड में काम करेगा बेटा। उसके बाद पेरिसेबल की अगर हम बात करें, आज की मेहनत को मैं क्या करता हूं, आज की सर्विसेज को मैं कल के लिए पोस्टपोन कर देता हूं, तो आज का मेरा जो सर्विस है वो वेस्ट हो जाएगा बेटा टाइम के साथ साथ। तो कभी भी आप अपनी सर्विस को होल्ड नहीं कर सकते कि फ्यूचर में मैं इसको कंज्यूम करूंगा, ये फ्यूचर में आपका टाइम चला गया, आपका काम खत्म हो, टाइम लैप्स, आपका जो एफिशिएंसी है वो लैप्स हो जाती है बेटा। तो यहां पर आपको सर्विसेज को आप अलग भी नहीं कर सकते, आप इसको स्टोर भी नहीं कर सकते कि फ्यूचर में हम इसको कंज्यूम करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, हर व्यक्ति का सर्विस अलग होता है। एक डॉक्टर का सर्विस भी अलग होता है, एक टीचर, हर टीचर, देखो एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का वे ऑफ स्टाइल अलग, हर टीचर का अलग अलग हो सकता है, हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का सर्विसेज अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर सभी का सर्विस एक जैसा नहीं होगा बेटा। तो यहां पर ये क्या आपका हेट्रोजेनिटी। तो ये सारे के सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस सर्विसेज के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब एक ऐसा सर्विसेज जहां पर आप जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको छू नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं। तो बिजनेस सर्विसेज के अंदर जो आपका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटेंजिबिलिटी, तो यहां पर बिजनेस सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, इनके सर्विसेज को आप महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं बेटा। उसके बाद बिजनेस की जो सर्विसेज है उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बिजनेस को जो सर्विस जो प्रोवाइडर जो है और सर्विस जो है दोनों साथ साथ ही काम करेगा, अलग आप उसको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम पेरिसेबिलिटी की हम बात करते हैं बेटा। यहां पर आप अपनी जो आपका लेबर जो है, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप अपने काम को कल के लिए पोस्टपोन करेंगे, तो आज का दिन जो है आपका निकल जाएगा। तो आप अपनी जो मेहनत जो है, आपका सर्विस जो है उसका आप होल्ड नहीं कर सकते कि फ्यूचर में हम करेंगे। और लास्ट में क्या, हेट्रोजेनिटी। तो यहां पर सभी लोगों का और सभी डॉक्टर का सर्विस सेम नहीं होता है, सभी टीचर का पढ़ाने का वे ऑफ स्टाइल सेम नहीं हो सकता है, सभी का अलग अलग हो सकता है। ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सभी लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते बेटा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस सर्विसेज। क्या होता है बिजनेस सर्विसेज का, क्या महत्व है, हम लोगों ने अभी तक जान चुके हैं कि बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है, बिजनेस सर्विसेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। जब हम लोगों ने इतनी बातें जान ही गए तो अब हम लोग एक बार बात करते हैं कि बिजनेस सर्विसेज का इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर बिजनेस सर्विसेज ये सर्विस वो सर्विस है बेटा जो इसके सर्विस के बिना बिजनेस को आप चला नहीं सकते, और चलाएंगे भी तो आप अच्छे तरीके से स्मूथली वे में आप नहीं चला सकते हैं। तो आपके बिजनेस को इफेक्टिवली मोड में चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा ये सर्विस की इंपॉर्टेंट होती है।
बैंक की सर्विस हो गई, फाइनेंस की सर्विस हो गई, यहाँ पर इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई, कम्युनिकेशंस की सर्विस हो गई। सारे के सारे सर्विसेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं चीज़ों फास्ट वे में करने के लिए, इजी डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो इनकी हेल्प से। तो चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें बेटा, हम महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, हेल्प्स इन ए स्मूथ फंक्शनिंग। बिजनेस की जो सर्विसेज है, बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, उसको क्या करता है, इसके स्मूथ वे में बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि इसकी जो एक्टिविटीज है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इन सर्विसेज का अगर हेल्प लेते हो तो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज बहुत अच्छी तरीके से चलती है। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा जी, यहां पर इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसीज। यहां पर बिजनेस की जो एफिशिएंसी हम उसको बढ़ा सकते हैं, किसकी मदद से, बिजनेस सर्विसेज की हेल्प से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रोवाइड्स एक्सपर्ट सपोर्ट। यहां पर जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं यहां पर बिजनेस सर्वे। तो प्रोवाइड एक्सपर्ट सपोर्ट, यहां पर आपको एक एक्सपर्ट का सपोर्ट मिलती है, प्रोवाइड। तो सर्विसेज की अगर हम बात करें, हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग, तो सबसे पहला सर्विसेज बैंकिंग की होगी। बैंकिंग इंश्योर दैट द बिजनेसमैन कैन फोकस ऑन देयर वर्क व्हाइल हैंडलिंग मनी मैटर्स स्मूथली। कहने का मतलब, जब आप बिजनेस सर्विसेज की हम जब बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर बैंकिंग आपको क्या करता है, आपको इंश्योर प्रदान करता है, जिससे आप क्या करते हो, फोकस हो सकते हो। वर्क व्हाइल हैंडलिंग मनी, जहां पर आप क्या करते हो, मनी की ट्रांजैक्शन करते हो, पैसे डिपॉजिट भी करते हो, विड्रॉ भी करते हो, किसी को आप चेक काट करके भी देते हो। तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज किसके थ्रू हो रही है बेटा, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू हो रही है। तो बैंकिंग आपको हेल्प करता है आपको बिजनेस को इफेक्टिवली मोड में चलाने के लिए। तो ये क्या होता है, इससे क्या होगा, आपके बिजनेस इफेक्टिवली मोड में और स्मूथली मोड में आपका बिजनेस रन करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इससे क्या होगा, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, चीज़ें फास्ट होना शुरू हो जाता है, डिसीजन मेकिंग जो होता है ईजिली हो जाता है, बहुत जल्दी हम कर सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद अगर बात हम करें तो कम्युनिकेशन सर्विसेज, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, बिजनेस डिसीजन क्विकली। आजकल क्या होता है, हमें किसी से अगर मीटिंग करना तो कोई ज़रूरी नहीं हमें फिजिकल ही जाना पड़ेगा, हम ऑनलाइन मोड में हम क्या करते हैं, टीम का जो ऐप है या हम कहते हैं टीम का मीटिंग जो है, हम इस मोड के थ्रू भी हम मीटिंग कर सकते हैं। हम ऑनलाइन मोड में भी करके या मेल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ऑन कॉल भी हम मीटिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बिजनेस को इफेक्टिवली में चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ईजी होता है, और जैसे डिसीजन मेकिंग क्या होता है बेटा, क्विकली आप ले सकते हो। तो इनके हेल्प से आपकी बिजनेस करना और ईजी हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोवाइड्स एक्सपर्ट सपोर्ट। यहाँ पर एक एक्सपर्ट का आपको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर एक बेहतर सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी आपको ये बताती है कि बिजनेस में होने वाले जो भी अनसर्टेनिटी है, बिजनेस में होने वाले जो भी नुकसान है, उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए क्या आप इंश्योर्ड कर सकते हैं, पहले से क्या प्लानिंग कर सकते हैं। सारे के सारे कौन बताते हैं बेटा, इंश्योरेंस कंपनीज आपको बताते हैं। प्रोवाइड एक्सपर्टाइज इन मैनेजिंग बिजनेस, बिजनेस में होने वाले जो भी रिस्क है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये आपको कौन बताएंगे, तो एक एक्सपर्ट ही तो बताएंगे कि बिजनेस को कैसे आपको इंश्योर्ड कराना चाहिए, जिससे कि आपका होने वाले नुकसान से आप बच सके। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहला हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग। अगर बिजनेस सर्विसेज की अगर आप बात करें तो इसकी हेल्प से क्या होता है, आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और ये स्मूथली वे में काम करते हैं। जैसे हमने बैंकिंग सेक्टर की बात करा, बैंकिंग बहुत ज़्यादा एक बिजनेसमैन के भरोसे देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मनी ट्रांजेक्शन करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है यहाँ से। उसके बाद इंप्रूव्स एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को बढ़ा देती हैं। उसके बाद प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट सपोर्ट, तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस देते हैं किस काम के लिए, जिससे कि आपका क्या हो सके, बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर सके। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हुई। चलिए फिर हम आगे बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज के क्या प्रकार है बेटा जी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रकार के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंकिंग है, फिर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, फिर कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, फिर वेयर हाउसिंग की बात करते हैं। बिजनेस जब आप करेंगे बेटा तो बिजनेस के अंदर अगर ये सारे एक्टिविटीज अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो बिजनेस करना आप इजी तरीके से आप नहीं कर सकते। बिजनेस करने में आपको डिले हो सकता है, वहां पर आपको डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है। इसलिए इन सभी का हेल्प से क्या होता है, बिजनेस को आप स्मूथली वे में, इफेक्टिवली मोड में बिजनेस को आप कर सकते हैं, इजी वे में आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की आपकी हेल्प होगी। तो सारे के सारे क्या बेटा है, टाइप्स है बिजनेस सर्विसेज। ये बिजनेस सर्विसेज के प्रकार हैं। सबसे पहला है बैंकिंग। बैंकिंग की जरूरत पड़ते हैं आपके, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप इजी वे में आप कर सकते हो। किसके हेल्प से, बैंक्स की मदद से। इंश्योरेंस करा करके क्या कर सकते हैं, होने वाले रिस्क को आप कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अब मान लीजिए एक जगह का सामान को किसी और जगह पे पहुंचाना है, क्या आप उठा करके ले जाएंगे, नहीं। ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से क्या होगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिकेशंस,
आजकल कम्युनिकेशन करने के लिए फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, आजकल तो ऑनलाइन मोड में भी आप कर सकते हैं। किसी टीम से मीटिंग रखना है तो कोई जरूरी नहीं आपको उनको बुलाना ही पड़ेगा, आप ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, गूगल मीट पे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी आप कर सकते हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, इन सर्विसेज के माध्यम से बिजनेस करना आज बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। उसके बाद वेयर हाउसिंग की बात करें तो भाई साहब सामान आपके पास है, गुड्स है, लेकिन गुड्स रखने के लिए स्टोर भी तो होना चाहिए, जगह भी तो होना चाहिए। जैसे हमने बात करा बैंकिंग, बैंक में क्या होते हैं, आपके बिजनेसमैन के पास जो पैसे होते हैं उसको स्टोर करते हैं कहाँ पर, बैंक में। ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी होती है, तो इससे क्या होगा, बैंक की जो एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं। तो सारे के सारे टाइप्स है बेटा, वन बाई वन करके हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसका फीचर्स है, क्या मतलब होता है, सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला वर्ड आपने देखा बैंकिंग सर्विसेज। क्या मतलब होता है बेटा बैंकिंग सर्विसेज, इसका क्या रोल है एक बिजनेस सर्विसेज के अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन क्या है। बैंकिंग सर्विसेज हेल्प दी बैंकिंग सर्विसेज हेल्प इन मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बैंकिंग सर्विसेज जो है बेटा क्या करता है, हेल्प करता है आपको मैनेज करने के लिए। किस चीज को मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, जैसे कि डिपॉजिट करना, जैसे कि विड्रॉल करना, लोन्स प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे एक्टिविटीज कौन करता है, बैंक ही तो करता है। आप जब बिजनेस करते हैं तो सारा पैसा क्या आपके पास ही होता है, आपको पैसे की जरूरत पड़ता है, आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, आपको विड्रॉ करना पड़ता है, आपको बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपको लोन की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो उस कंडीशन में आपको कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये बैंक ही तो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये बैंकिंग जो सर्विसेज जो है बहुत ज्यादा आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज को फास्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम एक बात करें, A business uses a bank loan to expand its factory। एक बिजनेसमैन लोन लेकर के भी अपने फैक्ट्रीज को क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने में। तो बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है बेटा, ये मैनेज करती है आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। इसके लाइक अगर हम बात करें डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, लोन्स प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ कौन करता है, बैंकिंग सर्विसेज करता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्या फीचर्स है इसके बारे में, हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, क्या मतलब होता है बेटा बैंकिंग सर्विसेज का क्या फीचर्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फीचर्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि फीचर्स के माध्यम से और बेहतर हम समझ सकते हैं। आइए बच्चे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ये आपके पैसे को बहुत ज़्यादा सेफ रखते हैं। आप अगर अपने पैसे को घर में रखेंगे तो सेफ नहीं रखेंगे, लेकिन वही पैसे को अगर बैंक में अगर आपने रखा है तो आप सेफ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आपको डर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लिक्विडिटी प्रदान करता है बेटा। उसके बाद अगर बात करें तो बैंक आपको क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रदान करती है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जब आप पैसे बैंक में जमा करते हैं तो सिर्फ जमा नहीं करते हैं, साथ में सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ आपको बैंक क्या देती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। बात समझ पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। हमने बैंकिंग सर्विसेज के बारे में सबसे पहले बताया, फिर हमने ये बताया कि इसके फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले बेटा जी आप सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, तो बैंक आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। बैंक कीप मनी सेफ एंड सिक्योर। बैंक में जब आप पैसा लगाएंगे तो बैंक एक ऐसा जगह होता है जो बहुत ज़्यादा सेफेस्ट एरिया होता है, जहां पर आपको टेंशन नहीं होता है। आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, आपके लिए क्या है बेटा, एसेट है, बैंक के लिए लाइबिलिटीज है, उनको वापस देना है। तो यहां पर क्या होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है आपके पैसे को सुरक्षित तरीके से रखना। तो सारे के सारे आपके बैंक्स में जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा सेफ होते हैं, आप सिक्योर हो जाते हो। लिक्विडिटी की एक बात करें, यू कैन विड्रॉ मनी एनी टाइम। जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। आपके इंस्ट्रक्शन पे बैंक आपको पैसे क्या करते हैं, विड्रॉ करने का ऑप्शन देते हैं, आप निकाल सकते हो, आपका पैसा है। बिजनेसेस कैन टेक लोन एंड एक्सपेंस। अगर बिजनेस को बड़ा करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अगर बड़ा करना है, आप अपने साइज को बढ़ाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंड करना चाहते हो, उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हो बेटा, बैंक के थ्रू लोन लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो आप डिपॉजिट करते हो बेटा जी उसको उस पर आपको ब्याज मिलता है। न केवल आपके पैसा का सुरक्षा प्रदान करते हैं बैंक, बल्कि साथ में आपके पैसे के ऊपर क्या देते हैं, ब्याज भी देते हैं बेटा जी। तो सारे के सारे क्या है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अर्न इंटरेस्ट, भाई साहब आपको इंटरेस्ट कब मिलती है, जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, जब बैंक में आप पैसे रखते हैं, जब सेव करते हैं, तो आप उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट मिलता है। सारे के सारे क्या है बेटा, फीचर्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट्स। हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। अब हम लोगों ने फीचर्स जान ही लिए, तो अब इसके टाइप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि बैंक्स के टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स ऑफ बैंक्स अकाउंट, बैंक्स में कितने अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स के बारे में भी हम बात करते हैं। सेविंग अकाउंट्स होती हैं बेटा, करेंट अकाउंट होती है,
एफडी वगैरह होती है, तो सब कुछ हम एक एक करके हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप सेविंग पैसे रखते हैं उसमें, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। बट करेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है बेटा जो बिजनेस ट्रांजेक्शन वाले को ही प्रोवाइड किया जाता है, जो डेली बेसिस पे उनको पैसे चाहिए होती है, तो यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आइए एक एक करके बात करेंगे। एफडी की बात करें, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट क्या होता है। फिर हम बात करेंगे रैकरिंग डिपॉजिट। नाम से ही क्लियर है बेटा, एक होता रैकरिंग, एक होता नॉन रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब रिपीटेड, और नॉन रैकरिंग का मतलब जो होता है नॉन रिपीटेड नेचर के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो आइए एक एक करके सबसे पहले बात करेंगे सेविंग अकाउंट क्या होता है। फॉर सेविंग ए स्मॉल अमाउंट एंड अर्निंग इंटरेस्ट। जब आप कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको ब्याज प्रदान करती है कुछ अमाउंट का, हम उसको बोलते हैं बेटा सेविंग अकाउंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे करेंट अकाउंट क्या होता है बेटा जी। उसमें हम बात करेंगे यहां पर क्या होता है रेगुलर बेसिस ट्रांजेक्शन। यहां पर बिजनेसमैन जो होते हैं, ये करेंट अकाउंट किसको दिया जाता है, बिजनेसमैन के लिए होता है, क्योंकि बिजनेस के ट्रांजेक्शन में उनको डेली बेसिस पे पैसे की जरूरत पड़ती है, लेन देन करना होता है। उस कंडीशन में ये करेंट अकाउंट जो होता है ये बिजनेसमैन को ही प्रोवाइड किया जाता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, जब डेली बेसिस पे आप पैसे निकाल ही लेंगे, डेली पैसे डालेंगे, डेली पैसे निकालेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन में दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, पर रेगुलर बेसिस ट्रांजेक्शन नो इंटरेस्ट। जब रेगुलर बेसिस की ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो आपको इंटरेस्ट यहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक में जब कुछ पैसे अगर आप कुछ समय के लिए रखते हैं तभी तो बैंक आपको ब्याज देंगे। जब डेली पैसे रखेंगे और डेली ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलती, तो करेंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिर उसके बाद बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जहां पर मनी इज केप्ट, यहां पर मनी हमारी सुरक्षित होती है फॉर फिक्स पीरियड। हमने 10 साल के लिए हमने पैसे एफडी करा दिए तो 10 साल से पहले हम उसको नहीं निकाल सकते हैं। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट होती है बेटा, यहां पर आप एफडी करा देते हैं जितने पीरियड के लिए, उससे पहले आप उसको नहीं तोड़ सकते। ये सारा काम हमें करना होता है। यहां पर क्या होता है, जिससे क्या होता है, अगर आपने 10 साल के लिए बैंक में पैसा लगा दी तो 10 साल से पहले आप नहीं निकालेंगे, 10 साल के बाद अगर पैसे निकालते हैं तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए रैकरिंग की बात करें तो यहां पर क्या होता है, सेव अ फिक्स अमाउंट मंथली। यहां पर मंथली मोड में हम क्या करते हैं, पैसे को बचत करते हैं, सेव करते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर डिपॉजिट। हम एक इंस्टॉलमेंट होता है हर महीने, हमें यहां पर क्या मंथली मोड में हम भी सेव कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या बेटा टाइप्स है किसका, बैंक अकाउंट्स का। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए जी, उसके बाद हम बात करेंगे इसके मेरिट्स क्या है, इसके क्या गुण हैं, क्या इसके अवगुण हैं, क्या इसके लिमिटेशंस वगैरह है, तो इसके बारे में क्या डिसएडवांटेजेस है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स पॉइंट क्या है, डिमेरिट्स क्या है बैंकिंग सर्विसेज की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरिट्स क्या है बेटा जी। मेरिट्स के मतलब क्या है, सबसे पहले कन्वीनियंस, उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद लोन फॉर ग्रोथ और इंटरेस्ट अर्निंग। मेरिट्स पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे क्या होता है, आपको बैंकिंग सेक्टर आपको एक पॉजिटिव वे में आपको डायरेक्शन देती है, उससे आपको फायदा मिलता है। तो यहां पर कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो बैंक्स आर एक्सेसिबल एवरीवेयर, मेकिंग इट इजी टू मनी मैनेज। किसी भी टाइम में अगर आप पैसे को मैनेज करना चाहते हैं, जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ता है, जिस जगह पे आपको जरूरत पड़ता है, पैसे इजीली आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर मनी बैंक्स आर एक्सेसिबल एवरीवेयर, मेकिंग इट इजी टू मनी मैनेज मनी। तो यहां पर जब आपको पैसे की मैनेज करने की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम में कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। यहां पर सेफ्टी की अगर हम बात करें तो मनी इज सेफर इन बैंक्स देन कीपिंग एट होम। आप घर में पैसा रखेंगे, चोरी होने के चांसेस होगा, यहां पर बैंक में अगर पैसे रखेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा। तो यहां पर आप ज्यादा सेफ समझते हैं बेटा। तो यहां पर क्या होता है, बैंक में जब पैसा रखेंगे तो आपको कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। और इससे क्या होगा, बैंक आपको क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है जिससे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट अर्निंग, सेविंग इन अ बैंक, अर्न इंटरेस्ट और ग्रो योर। तो यहां पर अगर बैंक में अगर पैसे रखते हैं तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलती है जिससे क्या होता है, आप ग्रो कर सकते हो। उसके बाद डिमेरिट्स पॉइंट की बात करें बेटा तो यहां पर क्या, सबसे पहले सर्विसेज फीस, लिमिटेड एक्सेस, लोन रिस्क, बैंक फेलियर्स, ये डिमेरिट्स है। जस्ट रिवर्स ऑफ मेरिट्स पॉइंट्स की हम बात करेंगे बेटा। तो यहां पर अगर हम सर्विसेज फीस की बात करें तो बैंक्स ऑफ्टन चार्जेस फीस फॉर ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज।
बैंक जो आपको सर्विसेज देती है, बैंक जो आपको सुविधा प्रदान कर रही है, क्या इसके बदले में कुछ बैंक आपसे पे तो करेंगी ना, चार्ज तो कुछ डिडक्ट करेंगी ना। जो सर्विसेज वो दे रहे हैं उस सर्विसेज का पैसा चार्ज करते हैं। तो यहां पर बैंक क्या करती है, सर्विस फीस लेती है। आपके पैसे को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपके बिहाफ पर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आपके भी कहीं से पैसा आपके अकाउंट में मंगवा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, ट्रांजेक्शन तो कर रहे हैं, तो बैंक इसके बदले में आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं, डेट इज कॉल्ड सर्विस फीस। उसके बाद हम लिमिटेड एक्सेस की बात करें तो बैंक्स में हैव लिमिटेड ऑपरेटिंग आवर्स मेकिंग एक्सेस डिफिकल्टी समटाइम्स। बैंक की जो होता है कि लिमिटेड टाइम होता है, वर्किंग आवर के दौरान ही आप काम कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, बैंक्स में हैव लिमिटेड ऑपरेटिंग आवर्स, तो इसकी काम करने का एक वर्किंग आवर होता है, उसके दौरान ही आपको काम करना पड़ता है, वरना आपको यहां पर डिफिकल्टीज को भी सामना करना पड़ सकता है। लोन के रिस्क की अगर बात करें तो लोन इन्वॉल्व्स रिस्क लाइक हायर इंटरेस्ट। जब आप बैंक से पैसे लेते हैं तो बैंक क्या करते हैं, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगा देते हैं, तो यहां पर परेशानी को भी आपको सामना करना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे का लोन के रिस्क हो सकता है, या और स्ट्रिक्ट रीपेमेंट टर्म्स, या जब पेमेंट रीपेमेंट का टर्म्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड ऑन कर देते हैं, तो ये सारे के सारे डिमेरिट्स हैं। फिर बैंक्स फेलियर रेयर, बैंक फेल होने की चांसेस बहुत कम होती हैं, बट बैंक्स कैन फेल पुटिंग डिपॉजिट एट रिस्क, तो उस कंडीशन में आपको कुछ रिस्क को सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, मेरिट्स और डिमेरिट्स पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बेटा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस। क्या मतलब होता है इंश्योरेंस का मतलब, और सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला इंश्योरेंस प्लस सर्विसेज। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे। इंश्योरेंस वो चीज होता है जहां पे आप जब इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है। आपको यहां पर क्या होता है, कल को अगर आपके साथ कुछ होती है या मिस हैपनिंग होती है, तो उस कंडीशन में बैंक आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें बहुत सारे इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, मेरीन इंश्योरेंस होती है, बहुत टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, जनरल इंश्योरेंस होते हैं। तो सबसे पहले की इंश्योरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, जो आपका होने वाला जो लॉस है, या कल को अगर मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया है और आपके साथ अगर कुछ होती है, या मान लीजिए मिस हैपनिंग अगर हो गया, तो उस कंडीशन में जो बैंक जो इंश्योरेंस सेक्टर जो है आपको क्या करती है, यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, जो आपका लॉस हुआ है उसको भरपाई करते हैं। तो यहाँ पर इंश्योरेंस सर्विसेज की अगर हम बात करें तो अगर आपको कुछ होता है उस कंडीशन में मिलता है, वो सारी चीजें कंडीशन में लिखी होती है। तो इंश्योरेंस की अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। आप ये समझ लीजिए, इंश्योरेंस सर्विस जो है आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है कि आपने अगर मान लीजिए गुड्स की इंश्योरेंस करा लिया और रास्ते में आप गुड्स ला रहे थे, जल गया, ट्रांजिट हो गया, या चोरी हो गई, या कोई भी अगर मिस हैपनिंग उसके साथ अगर हो जाती है, इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करती है, यहां पर प्रोटेक्शन देती है, आपको कंपनसेशन देती है। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियली जो रिस्क का बर्डन को आप रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। जब नया नया गाड़ी आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उस पर भी इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है। लोग अपने मकान की बिल्डिंग की अपनी इंश्योरेंस कराते हैं, अपने घर की मकान की बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? क्योंकि करोड़ों का मकान बना होता है, कल को अगर मान लो किसी भी रीजन से उसमें नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देंगे, उनको कंपनसेशन देंगे, उनकी जो लॉस है उसको कम कर देंगे। तो यहां पर क्या होता है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो इंश्योरेंस सर्विसेज एक ऐसा सर्विसेज होता है जहां पर प्रोटेक्शन दिया जाता है अगेंस्ट रिस्क लाइक लॉस होने के चांसेस, बिजनेस में लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, डैमेजेस होने के चांसेस ज्यादा है, चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, थेफ्ट। तो यहां पर इंश्योरेंस सर्विस जो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क लाइक लॉस, डैमेजेस और थेफ्ट। अगर हम बात करें बिजनेस इंश्योर्स इट्स फैक्ट्री अगेंस्ट फायर। एक फैक्ट्री के अंदर आग लगने की चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर इंश्योरेंस करा सकते हैं। वहां पर बिजनेसमैन अपने लिए क्या, अपने प्रोटेक्शन, अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए वो इंश्योरेंस करा सकते हैं, जिससे कि कल को अगर कुछ हैपनिंग होती है तो उस कंडीशन में उसका जो लॉस होगा उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस सर्विसेज बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है, फाइनेंशियल बर्डन में जो लॉस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए या कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या बेटा, इंश्योरेंस। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस सर्विस एक ऐसा सर्विस होता है जो आपको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। जो रिस्क हो सकता है, जो भी होने वाले नुकसान के बारे में क्या करते हैं, भरपाई करते हैं। चलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस बोलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि फीचर्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। क्या मतलब होता है बैंकिंग सर्विसेज के फीचर्स, उसकी हम लोग बात करेंगे एक बार।
चलिए, फीचर्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, रिस्क कवरेज होता है। यहाँ पर रिस्क कवरेज होता है। उसके बाद प्रीमियम पेमेंट की हम बात करते हैं बेटा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की बात करते हैं। उसके बाद क्लेम ऑन अकरेंस ऑफ इवेंट। क्लेम ऑन अकरेंस ऑफ इवेंट का मतलब होता है कि जब वो इवेंट हैपन होगा, जब वो इवेंट घटित होगा, तभी तो आपको क्लेम मिलेगा। ये सारे के सारे क्या होता है, तो यहां पर हम लोग फीचर्स की हम बात करें, बैंकिंग सर्विसेज के अंदर क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में। सबसे पहला, रिस्क कवर। इंश्योरेंस कवर द रिस्क ऑफ डैमेजेस और लॉस। इंश्योरेंस जब कराते हैं तो उसमें रिस्क कवर होता है किस चीज का, जब डैमेज आपको होगा, जब आपको नुकसान होगा, जब आपको लॉस होगा, उस कंडीशन में आपको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। उस कंडीशन में आपको क्या करेगा, मॉनेटरी हेल्प होती है, कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें रिस्क कवर होता है। कोई पर्सन ने अगर लाइफ इंश्योरेंस अगर कराया है तो उसकी लाइफ कवर होती है। कल को दिन अगर उसके साथ कुछ होती है तो उसके फैमिली या नॉमिनी जो भी है उनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। कब, जब उनकी डेथ हो जाए या उनके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनके ना रहने पर उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। हम उसको रिस्क कवरेज कहते हैं बेटा। प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो जब आप पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पे आपको कुछ प्रीमियम बताया जाता है, अकॉर्डिंग टू एज होता है। जिसका जो एज है उसके हिसाब से प्रीमियम डिफरेंट आ सकता है। तो आपको निकाल कर इनिशियल लेवल में बताते हैं कि देखो आपका अगर मान लो इतने लाख का ले रहे हो तो आप उसके लिए आपको इतना प्रीमियम देना पड़ेगा, तो आपको साल का इतना प्रीमियम जाएगा, उस हिसाब से आपको बताएंगे और प्रीमियम आप पे करते हैं। तो एक क्या होता है, रेगुलर, यू पे अ रेगुलर अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम। आपको रेगुलरली यही पे करना पड़ेगा। अगर साल का अगर आपने 50,000 का पॉलिसी कराया तो 50,000 हर साल आपको भरना पड़ेगा। जितने साल के लिए आपने कराया उतने साल आपको पे करना पड़ेगा। एंड में आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा, सारे अमाउंट जो मिलेंगे टैक्स फ्री मिलेगा, तो लाइफ भी कवर होगा। तो बहुत ज्यादा फायदे भी है यहाँ पर। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर इंश्योरेंस जो होता है बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एग्रीमेंट भी होती है और एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होता है। तो यहाँ एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, यहां पर अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर कानूनी प्रक्रिया के थ्रू हम इंश्योरेंस करते हैं। यहां पर एक वर्ड होता है बेटा गुड फेथ। यहां पर इंश्योरेंस करते समय जो इंश्योरेंस के जो मैनेजर हैं, जो भी इंश्योरेंस कराने वाले पर्सन जो हैं, वहां पर जो इंश्योरेंस करने के लिए आए हैं उन लोगों, वहां पर गुड फेथ का रिलेशन होता है। वहां पर जो भी चीजें हैं सारी चीजें हिडन ना रखे, वहां पर डिस्क्लोज करे। गुड फेथ में काम चलता है। ऐसा होता है कि सब कुछ आपने बताया है और जो व्यक्ति इंश्योरेंस कराने के लिए जा रहे हैं वो लोग भी अपना जो भी प्रॉब्लम्स है डिस्क्लोज करे, क्योंकि गुड फेथ वाली बात यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। यहाँ पर गुड फेथ का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें आप बताया गया, आपके द्वारा बताया गया सारी चीजें फैक्ट है, चीजें सही है, अब झूठ नहीं बोला है आपने, नहीं तो बाद में जाकर के आपको दिक्कत हो सकती है और नहीं तो क्लेम के टाइम पे आपके साथ परेशानी हो सकता है आपको। तो इसीलिए सब कुछ आप बता करके लिए जो भी समस्या है पहले डिस्क्लोज कर लो। प्रीमियम बेशक बढ़ जाएगा, अगर ये बातें अगर आप बताते हो तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन एंड में जाकर के आपको भोगना नहीं पड़ेगा, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। चीज़ें बता करके चलोगे और चीज़ें जेन्युइन होगा तो डेफिनेटली आपको क्लेम पास होगा ही होगा, क्लेम में दिक्कत नहीं आएगा। बट अगर चीज़ें झूठ बोल करके आपने कराया है, फैक्ट को छुपाया है, तथ्य को आपने छुपाया है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है, फ्यूचर में आपको क्लेम में दिक्कत आ सकती है। ये बात आप समझ लीजिए। तो कभी भी इंश्योरेंस कराते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंश्योरेंस कराते समय जो चीज़ें हैं जेन्युइन है, जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्लोज कर दो। अगर डिजीज है, बीमारी है तो छुपाओ मत, बता दो ये चीज है। प्रीमियम बेशक बढ़ेगा लेकिन चीजें डिस्क्लोज होगा, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होंगी, जिससे क्या होगा फ्यूचर में आपके साथ अगर कुछ होती है मिस हैपनिंग तो आपके साथ गलत ना हो, आपके फैमिली रोड पे ना आए। आपने इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, आप अपनी इंश्योरेंस कराने के लिए क्यों सोचते हैं, ताकि कल को अगर आप ना रहे तो आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिले, इनफ टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, यही इसीलिए कराते हैं ना। तो आप नहीं चाहेंगे ना कि मेरे ना हो रहने के बाद हमारे फैमिली को दिक्कत ना आए, इसीलिए आप इंश्योरेंस कराते हैं बेटा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस कराते समय हमें सारी चीज़ों को समझना चाहिए और एकदम फोकस होकर के उस चीज़ को आप समझिए, उस चीज़ से अवेयर होकर के उसके बाद कराइए। प्रीमियम पे मत जाइए, प्रीमियम कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन बाद में परेशानी ना हो, ये मेरा कहना है। तो यहां पर क्लेम ऑन द अकरेंस ऑफ इवेंट, जब इवेंट हैपन होगा, जैसे किसी पर्सन ने टर्म प्लान लिया, टर्म प्लान का मतलब होता है अवधि बीमा। टर्म प्लान मिस्टर एक्स ने टर्म प्लान करा लिया, मिस्टर एक्स ने मान लीजिए यहां पर टर्म प्लान ले लिया, यहां पर मिस्टर एक्स ने टर्म प्लान करा लिया। टर्म प्लान का मतलब होता है अवधि बीमा। यहां पर टर्म प्लान मान लीजिए उन्होंने 1 CR का ले लिया, 1 CR टर्म प्लान 1 CR 1 करोड़ का ले लिया। जब वो 1 करोड़ का टर्म प्लान लेते हैं तो यहां पर अगर मान लीजिए उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होगा तभी तो उनके फैमिली को पैसे मिलेंगे 1 CR। अगर उनके साथ कुछ नहीं होता है, यहां पर बेटा जी लाइफ कवर होता है कि कितने टाइम के लिए आपने टर्म प्लान दिया है, उस टाइम तक आपकी लाइफ कवर होंगे। उसके दौरान अगर कुछ भी आपके साथ मिसहैपनिंग होती है, डेट केसेस आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, वो क्लेम देंगे।
तो यहां पर आपको नॉमिनी को मिलेगा। बट अगर आपको कुछ नहीं हुआ, जैसे आप गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं तो गाड़ी जब ठुकती है तभी तो क्लेम मिलता है ना, जब गाड़ी की नहीं अगर ठुकेगी तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक टर्म प्लान यही होता है बेटा, जहां पर आप क्या करते हैं, आपके साथ अगर कुछ मिसहैपनिंग होगा या आपकी डेथ होती है तभी नॉमिनी को मिलेगा, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो लाइफ कवर है जितने साल तक वो कवर एज इट इज चलता रहेगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। यही चीज लास्ट में लिखा, क्लेम ऑन अकरेंस ऑफ इवेंट। भाई साहब यहां पर अगर वो इवेंट हैपन होगा तभी आपको क्लेम मिलेगा, अगर वो इवेंट हैपन नहीं होगा, घटना नहीं घटित होगा, तब तक आपको नहीं मिलेगा। दिस द इंश्योर्ड गेट्स, यहां पर इंश्योर्ड जो है उसको प्राप्त होता है कंपनसेशन व्हेन द इंश्योर्ड हैपेंड। आपने इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको यह बताया कि कल को अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेगा। तो जब आपकी डेथ होगी तभी आपकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन होती है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ सकते हैं हम लोग आगे, चलिए बेटा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के क्या प्रकार होते हैं बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है फायर इंश्योरेंस, एक होता है मेरीन इंश्योरेंस। बेटा जी हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, नाम क्या है बेटा, लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवन बीमा। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है बेटा जहां पर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो तो आपके साथ अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स है, बात को मेरी समझिए, अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स ने लाइफ इंश्योरेंस कराया 1 लाख का, मान लीजिए 1 लाख का उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कराया। यहां पर देख लीजिए अगर जितने साल उनको भरना होता है उसको हम कहते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, पीपीटी। यहां पर कितना रहता है, प्रीमियम पेइंग टर्म, पीपीटी कहते हैं। अगर मान लो 12 साल उनको भरना है, यहां पर 1 लाख रुपए उन्होंने हर साल का प्रीमियम उनका बन गया। और मान लीजिए इसके अगेंस्ट में 1 लाख के अगेंस्ट में क्या होता है बेटा जी, यहां पर 10 टाइम्स जितने भी देते हैं ना बेटा जी, जितने आप प्रीमियम देते हैं उसके 10 गुना आपके लाइफ कवर होती है। तो अगर आपने 50,000 दिया उसका 10 गुना लाइफ कवर होगा, 1 लाख दिया उसके 10 गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे, लाइफ कवर होती है। अकॉर्डिंग टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट 10 गुना। तो यहां पर अगर एक मिस्टर एक्स ने लाइफ इंश्योरेंस कराया 1 लाख रुपए के, 10 लाख का लाइफ कवर है। कल को अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की पेमेंट दिया और उसके बाद उसके साथ कुछ भी ये रिस्क जो होता है ना बेटा डे 1 से कवर होती है, रिस्क जो होता है डे 1 से कवर होती है। आज अगर किसी मिस्टर एक्स ने मान लो आज पॉलिसी कराया, पॉलिसी उनकी इशू हो जाती है और उसके बाद उनके साथ कुछ भी अगर होता है, उस कंडीशन में उसको नॉमिनी को कितना मिलेगा बेटा, 10 लाख रुपए मिलेगा। और क्योंकि और जो भी यहां पर अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस, अगर मान लीजिए उनके साथ कुछ नहीं होता है तो जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी पे जो अमाउंट बताया गया होगा वो अमाउंट उनको मिल जाएगा। समझ गए बात को। तो लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जहां पर अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया आप अपनी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए, तो आपके साथ अगर कुछ होगा तो आपके फैमिली को, नॉमिनी को उतना पैसा मिलेगा। जो भी लिखा होता है कि लाइफ कल को अगर आप न रहे तो आपके फैमिली को कितना मिलेगा, 10 टाइम्स ऑफ योर प्रीमियम्स। बट अगर आपके साथ कुछ नहीं होता है तो आपके मैच्योरिटी पे जो पैसा जितना बताया गया है उतना एज इट इज मिल जाएगा बिना टैक्स रिड्यूस किए हुए। तो प्रोटेक्ट पर्संस फैमिलीज एंड फाइनेंशियल आफ्टर डेथ। कोई भी व्यक्ति ने अगर मिस्टर एक्स ने पॉलिसी कराया उसकी डेथ होती है उसके बाद उसके फैमिली को मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है बेटा जहां पर क्या होता है, आपको पैसा नहीं मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस जब कराते हो, जिसको मेडिक्लेम भी बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जब आप कराते तो वहां पर क्या होता है, जिस व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, मान लो हस्बैंड वाइफ और 2 चाइल्ड है, मान लीजिए उनकी प्रीमियम आती है साल का मान लो 25 से 30,000, 5 लाख या 10 लाख का उन्होंने कराया। लेकिन उनके साथ अगर कल को फैमिली में अगर किसी की बीमारी होती है, कोई भी अगर चीज़ें अगर होती हैं, कोई बीमार पड़ते हैं, तो जब वो हॉस्पिटल में जाएंगी तो उनका जो भी बिल होगा सारा कैशलेस होता है बेटा, वहां पर कोई पैसा नहीं मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वहां पर पे करती है सारे आपके जो भी, लेकिन चीज़ें जेन्युइन होना चाहिए। जब आप मान लीजिए सपोज आप बीमार थे, लेकिन बीमार के क्योंकि आजकल होता क्या है, मेडिक्लेम लेने के बाद थोड़ा सा सिर भी दर्द होता है तो कोई भी व्यक्ति चले जाते कहाँ पे, हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेडिक्लेम लिया हुआ है। तो आप फैक्ट को नहीं छुपाओ, आपको अगर नेसेसरी था, आपको जाना जरूरी था और रिक्वायरमेंट था, उस कंडीशन में अगर आप जाते हो तो आपको यहां पर क्या होता है, क्लेम आपकी पास हो जाती है। वरना चीजें अगर फैक्ट को छुपाओगे, जाना जरूरी नहीं था फिर भी जाकर के आप 4 दिन के लिए एडमिट हो गए और बहुत ज्यादा आपने कॉस्ट बढ़ा दिए, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास भी डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी चेक करते हैं कि यहाँ पर रीजन क्या था, क्योंकि आप डॉक्टर से झूठ नहीं बोल सकते, आप जो भी होगा फैक्ट बताओगे वहां पे। तो यहाँ पे अगर आप चीजें जेन्युइन होगा 100% यहाँ पर क्लेम मिलेगा। यहाँ पर कोई पैसा नहीं दिया जाता। इंश्योरेंस अगर मेडिक्लेम लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो कल को अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलता बेटा। लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ कवर होती है, बट यहाँ पर नहीं। अगर बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, सारा फैसिलिटी कैशलेस होता है, यहाँ पर आपको सारा पे नहीं करना होता है।
सारे इंश्योरेंस कंपनी पे करता है, लेकिन जब चीज़ें कवर जेन्युइन होगा तभी, ये बात का ध्यान रखेंगे। तो मेडिक्लेम में सारा चीज़ें कैशलेस होती है, ये बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, फायर इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, कंपनसेट द लॉसेस ड्यू टू फायर। फायर इंश्योरेंस आप इसलिए कराते ताकि कल को अगर आग लगती है तो जो होने वाले नुकसान है उससे हमें क्या हो सके, कंपनसेशन मिल सके, और उससे हमें क्या हो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाए। मैरीन इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है बेटा जहां पर क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हैं आप गुड्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टेड बाय द सी। जब समुद्र के थ्रू क्या करते हैं, आप गुड्स को लेकर के जाते हैं, उसके दौरान जब आपकी गुड्स में कुछ नुकसान होती है, उससे बचने के लिए आप जो इंश्योरेंस कराते हैं बेटा जी, हम उसको कहते हैं मैरीन इंश्योरेंस। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है मैंने बताया, जिसमें लाइफ कवर होती है। हेल्थ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जहां पर क्या होता है, कवर्स मेडिकल्स बिल्स एंड हॉस्पिटल्स। यहां पर हॉस्पिटल्स का पैसा जो है, खर्चा जो है पे किया जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी जो आपका जो रिपोर्ट होता है बेटा उसको टीपीए डिपार्टमेंट में भेजते हैं, वहां से बिल पास होती है, उसके बाद आपका अप्रूवल आता है, उसके बाद आपकी पास होती है। इस सारे की चीजों को प्रोसेस करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस में आपको लाइफ कवर मिलती है, बट हेल्थ इंश्योरेंस में आपको पैसा नहीं मिलता है, एक टाइम के बाद पैसे नहीं मिलता है, आपको क्लेम मिलता है। अगर आप बीमार होते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप इलाज कराते हैं, सारी चीजें कैशलेस फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहां पर कुछ कंज्यूमेबल आइटम भी कवर होते हैं, कुछ नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स भी कवर होते हैं। कंज्यूमेबल आइटम, नॉन कंज्यूमेबल का मतलब हो गया कि जब आप डिस्चार्ज आपकी हो जाती है उसके बाद भी कुछ बिल होते हैं, वो कवर अगर करी जा रही है, डेट इज नोन एज नॉन कंज्यूमेबल आइटम भी कवर होती है। सब सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है जब आप मेडिक्लेम परचेज करते हो। तो सारी पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा बेटा जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। क्या इसका मेरिट्स है, क्या इसका डिमेरिट्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर हम करते हैं बेटा जी, यहाँ पर हम रिस्क को मैनेज करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको रिस्क मैनेज करते हैं। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट बिजनेस एंड इंडिविजुअल फ्रॉम द पोटेंशियल लॉसेस। तो इंश्योरेंस कंपनी आपके रिस्क को मैनेज करती है, रिस्क को मैनेज करने में आपको सपोर्ट करती है। एनकरेज सेविंग, आपको जो सेविंग्स है उसको बढ़ाते हैं। सर्टेन पॉलिसीज हेल्प इन द बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सर्विस सेविंग्स। यहां पर इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपके पास पैसे हैं, आप एफडी कराएं या इंश्योरेंस कराएं, एफडी कराएंगे तो आपका क्या होता है, लाइफ कवर नहीं होता, बट इंश्योरेंस में वो पैसे को इन्वेस्ट करते थे, यहां पर लाइफ कवर भी होती है। जो पैसे आपको मैच्योरिटी पे मिलती है, टैक्स फ्री भी होता है। कल के किसी, मान लीजिए नॉमिनी के साथ, अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिस हैपनिंग होता है, उस कंडीशन में आपको क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन देती है, वहां पर चीजें डबल होता है। बट यहां पर जो अगर हम बात करें एफडी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए किस कल को अकाउंट होल्डर के साथ अगर कुछ हो गया है, उनकी डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में उनको डबल अमाउंट या जो भी कंडीशन में मेंशन है वो नहीं मिलता है। बट यहां पर ये चीज होती है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपको एक सेविंग करने में भी आपको मदद करती है। लीगल रिक्वायरमेंट, सम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर मैंडेटरी, एंश्योर कंप्लाइंसेस, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है। उसके बाद पीस ऑफ माइंड, जब इंश्योरेंस करा लेते हैं तो आप सुरक्षित हो जाते हैं। जब घर में आपके पास अगर चीज़ें रहती हैं तो आपको टेंशन नहीं रहते हैं। हॉस्पिटल का खर्चा और बिजली, जो हॉस्पिटल का जो भी पैसे हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। होने वाले नुकसान से आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो ये पीस ऑफ माइंड, आपकी माइंड में क्या होता है, प्रोवाइड सिक्योरिटी इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। आपके पास चीज़ें अगर करा हुआ है, आपने करा रखा है, तो कल के होने वाले जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है उससे आपको डर नहीं रहेगा बेटा। डिमेरिट्स पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रीमियम कॉस्ट। प्रीमियम कॉस्ट कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, वेरी करता है, एज टू एज वेरी करता है। जिसका एज ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा प्रीमियम आएगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, इसका प्रोसीजर जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एक्सक्लूजन्स होता है। उसके बाद मिसलीडिंग पॉलिसीज होती हैं बेटा, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रीमियम कॉस्ट की बात करें तो इंश्योरेंस कैन एक्सपेंसिव डिपेंडिंग ऑन द कवरेज। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रीमियम कॉस्ट बहुत ज़्यादा भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन एज। कॉम्प्लेक्स की बात करें, क्लेम प्रोसेस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी। यहाँ पर क्लेम का जो अगर हम बात करें बेटा जी, यहाँ पर क्लेम की प्रोसेस जो होता है कैसा होता है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसके बाद हम बात करें तो लेंदी भी होते हैं। एक्सक्लूजन की बात करें तो नॉट ऑल रिस्क आर कवर्ड, सारे के सारे रिस्क कवर नहीं होती इंश्योरेंस के अंदर। और उसके बाद मिसलीडिंग की अगर बात करें तो सम पॉलिसीज में नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड बाय द कस्टमर। तो सारे के सारे जो पॉलिसीज इंश्योरेंस के अंदर बताया जाता है वो सारी चीजें रिटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब इंश्योरेंस आपने कराया 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 15 साल तक चीजें क्या याद रहती है, चीजें कई सारा भूल भी जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, डिमेरिट्स पॉइंट। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज की अगर हम बात करें बेटा जी, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस जो होता है बिजनेस के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से आप क्या करते हैं, बिजनेस को इजी वे में आप कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब अगर बात करें, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वो सर्विस होता है जहां पर गुड्स की मूवमेंट हम करते हैं, गुड्स मूव एंड पीपल मूव
फॉर वन लोकेशन टू अनदर। यहाँ पर गुड्स को भी हम मूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति है उनको भी हम मूव कर सकते हैं। आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, किसकी हेल्प से जाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन की मदद से जाएंगे। तो यहाँ पर अगर एक गुड्स को एक जगह का सामान उठा करके कहीं और भेजना है तो किसकी मदद से आप काम करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से चीजें इजी हो चुकी है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मूव द गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि लॉजिस्टिक कंपनी, एक लॉजिस्टिक कंपनी जो है बेटा क्या करती है? दैट शिप्स प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज टू स्टोर। वो फैक्ट्री से क्या कर रही है? गुड्स को स्टोर तक पहुंचाने का काम करें, किसकी मदद से? तो यहां पर बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। एक जगह को गुड्स को आप दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हो, किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की मदद से। चलिए जी, उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। क्या है फीचर्स बैंकिंग सर्विसेज की? हम बात करते हैं बेटा, इस पर हम बात करेंगे। स्पीड क्या होता है, उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, उसके बाद हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं बेटा जी, उसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज की फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट मोड्स ऑफर वेराइंग स्पीड ऑफ डिलीवरी। यहाँ पर बहुत डिफरेंट मोड ऑफ ऑफर, जितने भी डिफरेंट मोड का ऑफर होगा वो क्या करेंगे? वेरिंग करेंगे स्पीड ऑफ डिलीवरी। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट मोड्स वेरी इन कॉस्ट बेस्ड डिस्टेंस एंड लोड। तो यहाँ पर डिफरेंट मोड्स ऑफ वेरी कॉस्ट, यहाँ पर अलग अलग मोड्स को जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? कॉस्ट बेस्ड और डिस्टेंस। और यहाँ पर कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होता है यहाँ पर। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो कैन अकोमोडेट वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्टेंसेस। तो फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत टाइप्स की क्या होता है? गुड्स एंड डिस्टेंसेस भी होती है। उसके बाद अगर बात करें बेटा यहाँ पर तो सेफ्टी, एंश्योर गुड्स रीचेस देयर डेस्टिनेशन सेफली। यानी कहने का मतलब है गुड्स आपको कहीं और से मंगवाना है तो आपके गुड्स सुरक्षित तरीका से आप एक जगह से दूसरी जगह तक आदान प्रदान कर सकते हैं, किसके हेल्प से? किसके मदद से? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के मदद से आप क्या करते हैं? एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है या एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, इन सभी का काम हम किस तरह से कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो सारे के सारे क्या है बेटा? फीचर्स है बैंकिंग सर्विसेज के। सबसे पहला स्पीड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है, चेंजेस आती रहती है, सेफ्टी होता है, आपका गुड्स सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली फॉर्म में पहुंचा सकते हैं, लेकर के जा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। चलिए टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें बेटा तो रोड ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या है? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है? सबसे पहले आपका क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर रेल ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर क्या बात करेंगे? एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। चलिए बेटा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो यहां पर सबसे पहला आपका क्या है? सबसे पहला रोड ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं बेटा, यूजिंग व्हीकल्स लाइक ट्रक्स। रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है? हम यूज करते हैं किसका? व्हीकल्स का, जैसे कि ट्रक्स हो गया, बस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा रेल ट्रांसपोर्ट, जहां पर हम क्या करते हैं? ट्रेन फॉर हैवी गुड्स, बहुत ज्यादा हमारा गुड्स क्या होगा? ज्यादा हैवी होगा और पैसेंजर हम उनको ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यूजिंग द एयरप्लेन्स फॉर फास्ट डिलीवरी, अगर आपको गुड्स की डिलीवरी बहुत जल्दी ही करना है, बहुत जल्दी ही मोड में किसी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, भेजना है, उस कंडीशन में एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से आप उनको भेज सकते हैं। उसके बाद हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शिप्स एंड बोट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर वाटर। तो ये क्या होता है? पानी के दौरान हम क्या करते हैं? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाते थे। सारे के सारे बेटा जी क्या है? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ये सारे इंश्योरेंस। रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें रोड के ट्रक और बसेस कवर होता है। रेल में क्या होता है? रेल जहां पर हैवी गुड्स और पैसेंजर है उनको आप एक जगह से दूसरी जगह, अगर आपको जल्दी पहुंचना है या सामान को जल्दी पहुंचाना है तो आप एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से कर सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? शिप्स एंड बोट्स की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। क्या मेरिट्स है?
क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स है बैंकिंग सर्विसेज की हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, जॉब क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी होती है, उसके बाद इंप्रूव क्वालिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो लाइफ जो है क्वालिटीज ऑफ लाइफ में हम जीते हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स की बात करें तो इकोनॉमिक को ग्रोथ करती है। तो यहाँ पर अगर बैंकिंग सर्विसेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक में ग्रोथ में अपनी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो फैसिलिटी ट्रेड एंड कॉमर्स एंड बूस्टिंग द इकोनॉमी, ट्रेड के थ्रू, कॉमर्स के थ्रू इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। तो हम ये काम करते हैं। उसके बाद जॉब क्रिएशन, जब यहाँ पर इकोनॉमी डेवलप होगा, जब यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सब लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे, यहाँ पर सभी को जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलेगा। एक्सेसिबिलिटी की बात करें, मैक्स गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेसिबल टू रिमोट एरियाज। उसके बाद अगर बात करें इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंश्योर टाइमली डिलीवर द इसेंशियल गुड्स। जिस टाइम पे आपको गुड्स की डिलीवरी चाहिए उस टाइम पे आपके पास गुड्स अवेलेबल रहेगा, तो इस सारे के सारे टाइम भी आपका सेव होगा। तो इससे क्या होगा, इंप्रूव कर सकते हैं क्वालिटीज ऑफ लाइफ, किसके हेल्प से, बैंकिंग सर्विसेज की हेल्प से। डिमेरिट्स क्या है, हाई कॉस्ट, इसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम ट्रैफिक कंजेस्टेंस की हम बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, डिपेंडेंस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या बेटा डिमेरिट्स पॉइंट्स हैं। सबसे पहला हाई कॉस्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्पेशली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस कैन बी एक्सपेंसिव। जब ज़्यादा दूरी होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसके कंडीशन में क्या होगा, कॉस्ट आपका ज़्यादा होगा। तो ये डिमेरिट्स हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट्स द पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होता है, ज़्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ट्रैफिक कंजेस्टेशन की बात करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट कैन बी लीड टू डिले इन द ट्रैफिक। ट्रैफिक जाम की वजह से आपको पहुँचना चाहिए किसी जगह पे तो आप टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे, आप सही टाइम पे सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो यहाँ पर क्या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, ये फैसिलिटी ज़्यादा होगी। तो उसके बाद डिपेंडेंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या होता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो सारे के सारे डिमेरिट्स पॉइंट्स हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करें तो कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, बिलीव्स को, आइडियाज़ को शेयर करते हैं बिटवीन एक दूसरे से दूसरे लोगों तक हम शेयर करते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू हम बात करते हैं यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज फैसिलिटेट, कम्युनिकेशन के जो सर्विसेज है बेटा ये फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज की मदद से हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे पास आइडियाज हैं उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, या तो इंडिविजुअल को करते हैं या तो ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं। जैसे कि ईमेल सर्विसेज फॉर सेंडिंग बिजनेस प्रपोजल, ईमेल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल की सर्विसेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, बिजनेस में प्रपोजल भेज सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, इज कॉल्ड, हम उसको कहते हैं कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन का मतलब जो मैंने चीज़ें आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया, क्या आपके नॉलेज में आया, क्या मैंने जो ऑफर दिया क्या आपके नॉलेज में आया, तभी तो मेरी कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। मैं गेट के इस तरफ से ऑफर आपको दे रहा हूँ, आप गेट के उस तरफ से आप बातें मेरी सुन नहीं पा रहे, क्या मेरी कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा, जब मैंने कुछ बातें बताया और वो बातें आपको समझ में आ गया, तो मेरी कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन की सर्विसेज जो होती है उसके फीचर्स क्या है बेटा जी, हम उसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन की फीचर्स सर्विसेज क्या होती हैं, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड की अगर हम बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड क्विकली, यहां पर इन्फॉर्मेशन आप क्विकली मोड में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल रिसर्च की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ चैनल, बहुत सारे हमारे पास चैनल्स होती हैं अवेलेबल। उसके बाद अगर हम बात करें रियल टाइम कम्युनिकेशन, यहाँ पर क्या होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन भी होती है। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड क्विकली, आप इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी क्विकली यहाँ पर शेयर कर सकते हो।
बाय द हेल्प ऑफ ईमेल या और भी मोड। ग्लोबल रिसर्च की अगर हम बात करें यहाँ पर ग्लोबल रिसर्च की अगर बात करें, कैन कनेक्ट द पीपल वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर ग्लोबल रिसर्च ने ये बताया है कि लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये सारे के सारे क्या ग्लोबल रिसर्च। उसके बाद वेराइटी ऑफ चैनल, बहुत सारे चैनल, मल्टीपल चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। उसके बाद हम बात करेंगे रियल टाइम कम्युनिकेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउ रियल टाइम इंटरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, इससे क्या, ये सारे के सारे क्या है फीचर्स है किसका, कम्युनिकेशंस की सर्विसेज का। तो कम्युनिकेशन से क्या हो गया, कम्युनिकेशन की सर्विस की मदद से क्या हो गया, डिसीजन लेना इजी हो गया। हम आप अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरी जगह व्यक्ति में जल्दी आप शेयर कर सकते हैं। इससे क्या ग्लोबल रिसर्च भी हो चुका है, वैरायटी ऑफ चैनल है, रियल टाइम कम्युनिकेशन से। ये सारे के सारे क्या बेटा फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की अगर बात करें बेटा तो यहां पर क्या है, टेली कम्युनिकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरेस्ट सर्विसेज। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्टल सर्विसेज। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, एक बार देखिए आप। चलिए तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें बेटा यहां पर, तो टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज क्या होता है, पोस्टल सर्विसेज हम किसे कहते हैं। उसके बाद रोड ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। टेली कम्युनिकेशंस की बात करें तो फोन कॉल, यहां पर मैसेजिंग सर्विसेज, ये सारे के सारे टेली कम्युनिकेशंस में आते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा इंटरनेट सर्विसेज, तो यहां पर ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ये सारे के सारे इंटरनेट के सर्विसेज है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टल सर्विसेज क्या होता है, जहां पर ट्रेडिशनल मेल सर्विसेज फॉर सेंडिंग लेटर्स। ये पुराने ट्रेडिशनल मेल सर्विसेज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं लेटर्स। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात करें, फॉर मास कम्युनिकेशंस टू लार्जर ऑडियंस, रेडियो टीवी। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि एक बार आपने 500 लोगों को आपने ब्रॉडकास्टिंग में शामिल कर लिया। कोई भी चीज़ अगर आप शेयर करेंगे एक ही बार में क्विकली सभी के पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा। इससे क्या होगा, टाइम की बचत हो जाएगा। जो चीज़ आप भेजना चाह रहे थे 500 लोगों को इंडिविजुअली आपको भेजना नहीं पड़ेगा। ब्रॉडकास्टिंग में सभी लोगों की वन टाइम पे, एक ही टाइम पे सभी के पास पहुंच जाता है। तो इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग ईजिली कर सकते हैं। अब अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी लोगों तक शेयर कर दिया आपने। तो सारे के सारे क्या बेटा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स। इसके बाद अगर मेरिट्स की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर क्या होता है, इनहेंस्ड कोलैबोरेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। यहां पर आपका कॉस्ट जो आएगा इफेक्टिव होगा। उसके बाद कस्टमर एंगेजमेंट होती है। उसके बाद अगर डिमेरिट्स की अगर बात करें बेटा, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड होता है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होती है, मिस कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती हो। उसके बाद सिक्योरिटीज़ रिस्क भी होती है बेटा। तो ये सारे के सारे का डिमेरिट्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरिट्स क्या है इसके। तो सबसे पहले इनहेंस द कोलैबोरेशन को इनहेंस करते हैं, इंप्रूव्स द टीम वर्क एंड कम्युनिकेशंस बिटवीन द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो टीम वर्क की अगर बात करें तो इससे क्या फायदा, इनहेंस कोलैबोरेशन। एक बार अगर कोई भी ये टीम की मदद से यहाँ पर कम्युनिकेशंस, यहाँ पर जो एम्प्लॉइज है इसके बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है। तो इंप्रूव द टीम एंड कम्युनिकेशंस बिटवीन द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर टीम के साथ कम्युनिकेशन आप इजीली भी कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग आप इजी वे में कर सकते हैं, जहां पर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद द फास्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को फास्ट तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, रिड्यूस द नीड ऑफ ट्रेवल, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किसके हेल्प से, इसकी मदद से, कम्युनिकेशंस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपने ट्रैवल कॉस्ट एंड सेविंग द टाइम एंड मनी, जिससे आपका पैसा का भी बचत होगा और आपकी टाइम की भी सेव होगी। उसके बाद कस्टमर एंगेजमेंट की बात करें तो बिजनेस हेल्प द बिजनेस स्टे कनेक्टेड, हेल्प्स बिजनेस स्टे कनेक्टेड विद देयर कस्टमर। आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट रहते हैं, आप यहां पर क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सारे के सारे मेरिट्स हैं। डिमेरिट्स की बात करें, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एक्सेसिव कम्युनिकेशंस कैन लीड कन्फ्यूजन। बहुत ज़्यादा अगर कम्युनिकेशंस हो जाएगी उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है बेटा जी। फिर उसके बाद मिस कम्युनिकेशन, प्रॉपरली कन्वेड मैसेज कैन
कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, आप बताना कुछ और चाह रहे हैं, समझाना आप कुछ और चाह रहे थे, आपका इंटेंशन वो नहीं था बताने की, लेकिन सामने वाले ने उसका मीनिंग कुछ और, सेंस कुछ और निकाल लिया। इससे क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशंस भी हो सकती है बेटा जी। यहाँ पर पुअर कम्युनिकेशन होने की वजह से, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाओगी। ओवर रिलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी प्रॉब्लमेटिक ड्यूरिंग आउटेज। तो यहां पर बहुत ज्यादा अगर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो यहां पर सिक्योरिटी रिस्क, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर्ड डिजिटली कैन बी वल्नरेबल ब्रिजेस। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ अगर भेज रहे हो डिजिटल मोड में, तो यहां पर हो सकता है चीज़ें ब्रीच हो जाए या प्रॉपरली नहीं पहुंच पाए, जिससे क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन होने की चांसेस बढ़ जाती थी। ये सारे के सारे क्या है बेटा, मेरिट्स और डिमेरिट्स पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेयर हाउसिंग क्या होता है, आप बिजनेस करेंगे तो आपके पास गुड्स होगा, आपके पास सामान होगा, आपके पास अनसोल्ड गुड्स होगा, स्टॉक होगा, आप उसको रखेंगे कहाँ, आपके पास वेयर हाउसिंग नहीं होगा, आपके पास स्टोर नहीं होगा, तो आप सामान कहाँ पर रखेंगे, सामान रखेंगे नहीं तो आप बेचेंगे क्या। आप मार्केट में क्या होता है, अब आपके पास सामान ही नहीं होगा, गुड्स ही नहीं होगा, वेयर हाउसिंग ही नहीं होगा, तो आप मार्केट में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पर वेयर हाउसिंग का होना भी बहुत जरूरी है। और वेयर हाउसिंग का सर्विसेज से भी क्या होता है, बिजनेस को आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मोड में आगे बढ़ा सकते हो, स्मूथली आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर वेयर हाउसिंग सर्विसेज इन्वॉल्व द स्टोरेज ऑफ गुड्स, यहां पर क्या करते हैं, गुड्स को आप एक जगह पर रखते हो अंटिल दे आर नीडेड सेल और प्रोडक्शन, जब तक वो आपकी सेल नहीं हो जाती है, जब तक वो प्रोडक्शन नहीं हो जाते। अ कंपनी स्टोर रॉ मटेरियल्स, एक कंपनी ने रॉ मटेरियल को स्टोर करा इन अ वेयर हाउसेस बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन। एक कंपनी ने गुड्स को क्या करा, स्टोर करा, रॉ मटेरियल को स्टोर करा वेयर हाउस में, कब तक, जब तक वो प्रोडक्शन ना हो जाए। तो वेयर हाउसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर गुड्स को आपको रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस तो होना चाहिए, एक जगह तो होना चाहिए, एक गोडाउन तो होनी चाहिए, हम इसको वेयर हाउसिंग बोलते हैं बेटा जी। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज, यहाँ पर हम बात करते हैं स्टोरेज, फिर हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे हैंडलिंग की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी। सबसे पहले स्टोरेज की बात करें तो वेयर हाउस प्रोवाइड सेफ स्टोरेज ऑफ फॉर गुड्स, वेयर हाउस एक वो जगह होता है जहां पर आपकी गुड्स सुरक्षित रहती है बेटा जी। प्रोटेक्शन की बात करें, वेयर हाउस प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम डैमेजेस, वेयर हाउस वो जगह होती है जहां पर आपके गुड्स सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, चोरी होने के चांसेस कम होते हैं, लॉस होने की चांसेस कम होता है, और डिटेरियोरेशन होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो यहां पर ये सारे के सारे, इससे क्या होता है, आपका सुरक्षा यहां पे मिलती है, यहां से आप सुरक्षित रहते हो, आपके गुड्स सुरक्षित सेफ रहते हैं। हैंडलिंग की बात करें, वेयर हाउसिंग हैव फैसिलिटेट द लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स, क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आपके पास वेयर हाउस नहीं है तो आप सामान मंगवाएंगे, लोड करेंगे, फिर अनलोड करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा पैसा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा, और आपके पास गोडाउन है तो सामान क्या है, ऑलरेडी उसमें रखा हुआ है, तो वहाँ से क्या होगा, टाइम का भी बचत होगा। अवेलेबिलिटी, स्टोर्ड गुड्स कैन बी एक्सेस्ड व्हेन नीडेड, जब आपके सामान गोडाउन में अगर आपके गुड्स रखा हुआ है, जब आपको जरूरत पड़ेगा, जब आपको कस्टमर की नीड होगी, तब आप उसको निकाल करके सेल आउट कर सकते हो। इस सारे के सारे क्या है, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें बेटा जी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइवेट हाउसेस, यहाँ पर प्राइवेट वेयर हाउस की हम बात करते हैं, पब्लिक वेयर हाउस की हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या बात करते हैं, बॉन्ड वेयर हाउसेस की, और उसके बाद कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। क्या मतलब होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्राइवेट वेयर हाउसेस का मतलब क्या होता है, ओन्ड बाय लार्ज कंपनीज, प्राइवेट वेयर हाउसेस कौन ऑन करता है, यहां पर लार्ज कंपनी, टू स्टोर देयर ओन गुड्स। प्राइवेट वेयर हाउस की अगर हम बात करें बेटा यहां पर, तो लार्ज कंपनी, जो बहुत बड़ा कंपनी है, वही लोग क्या करते हैं, अपने गुड्स को यहां पर रखते हैं। पब्लिक वेयर हाउस वो होता है जहां पर अवेलेबल फॉर यूज बाई बिजनेस फॉर फी, यहां पर क्या होता है, पब्लिक का मतलब अवेलेबल फॉर यूज बाय एनी बिजनेस फॉर फ्री होगा बेटा, यहां पर फी नहीं होगा, फ्री। उसके बाद हम अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर बॉन्डेड वेयर हाउसेस की बात करें तो स्टोरेज इंपोर्टेड गुड्स दैट हैवंट क्लियर्ड कस्टम्स एक्ट, तो यहां पर बॉन्डेड हाउसेस की बात करें तो स्टोर इंपोर्टेड गुड्स, जो गुड्स आप इंपोर्ट कराते हो वहां पर क्या करते हो, गुड्स हैव नॉट बी क्लियर्ड, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, आप उसको क्या करते हो, वहां पर बॉन्ड करते हो, उस वेयर हाउसेस में आप रखते हो। उसके बाद कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस की बात करें तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कोऑपरेटिव
फॉर देयर मेंबर्स। तो यहां पर क्या करते हैं, कोऑपरेटिव वेयर हाउस वो हाउस होता है जहां पर हम क्या करते हैं, ऑपरेटेड बाय कोऑपरेटिव्स एंड देयर मेंबर्स, इज कॉल्ड कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। उसके बाद इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा जी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स क्या होता है, इंश्योर्ड एसटीडी सप्लाई, उसके बाद प्रिवेंट्स लॉसेस, हेल्पिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन, उसके बाद सपोर्ट्स प्रोडक्शन। उसके बाद डिमेरिट्स की अगर बात करें बेटा, यहाँ पर क्या होता है, हाई कॉस्ट होता है। उसके बाद रिस्क ऑफ डैमेजेस होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद सिक्योरिटीज कंसर्न होती हैं। उसके बाद हम क्या बात करते हैं बेटा, स्टोरेज लिमिट्स होती हैं। यहाँ पर स्टोरेज क्या होता है, लिमिट्स होती है। तो यहाँ पर अगर एक एक करके अगर हम बात करें, मेरिट्स की बात करें, इंश्योर्ड एसटीडी सप्लाई क्या होता है, वेयर हाउसेज हेल्प, वेयर हाउसेज जो होता है, गोडाउन जो होता है आपको हेल्प करता है मेंटेन द कंस्ट्रेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड श्योर अवेलेबिलिटी व्हेन नीडेड। ये एक ऐसा जगह होता है जहां पर वेयर हाउसेस वो चीज होती है जहां पर आप गुड्स को मेंटेन कर सकते हो अच्छे तरीके से, जब आपको जरूरत होगा आप उसको सेल आउट कर दोगे। प्रिवेंट्स लॉसेस गुड्स स्टोर वेयर हाउसेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेजेस, और आज जो आपने गुड्स को गोडाउन में रखा है, वेयर हाउसेस में रखा, उससे आपको चोरी होने की चांस कम होती हैं, वहां से लॉसेस होने की, डैमेजेस होने की चांसेस बहुत कम होती हैं। यहाँ पर हेल्प इन द प्राइस स्टेबलाइजेशन, वेयर द वेयर हाउसेस अलाउड टू बिजनेस टू स्टोर द गुड्स लो पीरियड्स फॉर लो प्राइस एंड देम हाई प्राइस। कहने का मतलब जब आपके पास गोडाउन अवेलेबल होता है, जब आपके पास स्टोरेज अवेलेबल होता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, गुड्स को आप क्या करते हो, स्टोर कर लेते हो कम प्राइस पे। और जब मार्केट में क्या होता है, इसका डिमांड बढ़ जाता है, जब प्राइस इंक्रीज कर जाता है, तो उस टाइम में उस सामान को आप निकालते हो, तो आपको ये भी हेल्प करेगा। सपोर्ट प्रोडक्शन, स्टोरिंग रॉ मटेरियल्स, उसके बाद वेयर हाउसेस इंश्योर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन विदाउट इंटरप्शन। ये सारे के सारे क्या है, मेरिट्स है। इसमें क्या होता है बेटा, हाई कॉस्ट होती है, उसके बाद रिस्क भी होता है, हाई कॉस्ट होती है, मेंटेनिंग द ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग कैन एक्सपेंसिव बिजनेस स्पेशली स्मॉलर वंस, यानी एक छोटा मोटा जो बिजनेसमैन है उनके लिए मुश्किल हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम ये कंज्यूमिंग प्रोसेस है। रिस्क ऑफ डैमेज, डिस्पाइट प्रोटेक्शन सम गुड्स में स्टिल गेट डैमेजेस, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो नुकसान होने के चांसेस होते हैं, इससे क्या होता है, नुकसान होता है। सिक्योरिटी से कंसर्न की अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है बेटा, वेयर हाउसेस फेस पोटेंशियल सिक्योरिटीज रिस्क सच, यहां पर थेफ्ट होने के और वेंडलिज्म और एक्सीडेंट्स। तो यहां पर सिक्योरिटीज की अगर बात करें, वेयर हाउसेस फेस पोटेंशियल सिक्योरिटीज रिस्क सच एज रिस्क, चोरी होने के रिस्क थे, ये सारे के सारे के सिक्योरिटी कंसर्न की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्टोरेज लिमिट क्या होता है, स्पेस इन अ वेयर हाउसिंग इज लिमिटेड रिस्ट्रिक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी स्टोर्ड वंस। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, स्टोरेज लिमिट, एक स्टोरेज की लिमिट होती है कि स्पेस इन वेयर हाउसिंग इज लिमिटेड, वहां पर बहुत ज़्यादा लिमिटेशन भी हो सकती है। तो सारे के सारे क्या है, डिमेरिट्स ऑफ। चलिए बेटा जी, तो आज के क्लासेस के अंदर अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का बिजनेस सर्विसेज बिजनेस स्टडीज का हमने आज कराया। 1 सेट के अंदर हमने सभी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हमने इसमें इंक्लूड करा। अगर इस क्लास में को अगर आप बेहतर तरीके से, अगर आप बारीकी से अगर समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे, तो एक भी आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारा आप कॉन्सेप्ट बेसिक एकदम बेसिक से मैंने समझाया है। इसके बावजूद भी अगर कोई तरह का अगर आपका डाउट्स होता है, कोई सजेशन होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। बाकी आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ाई करिए, और बाकी और भी लेक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।